वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है? ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। अच्छी देखते हैं कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, कौन आपसे बात करना चाह रहा है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, ये कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? लेट्स सी, देखते हैं। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। मैंने आपको बता दिया, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, who want to connect with you। currently आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपके बारे में जानना चाहता है, आपके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा है, ये कौन है? who want to connect with you। वेडिंग, भाई यहाँ पर दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। ये इंसान जो भी कनेक्ट करना चाह रहा है, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ वेडिंग के बारे में सोच रहा है, रिकंसाइलेशन। ठीक है, आप इस इंसान के साथ पास्ट में शायद रिकंसाइलेशन करना चाहते थे, बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ पे अट्रैक्शन रही है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव कनेक्शन रहा है, अट्रैक्शन बेस्ड रिश्ता रहा है। शायद ऐसा हो सकता है अनकन्फेस लव हो इंसान इस इंसान की तरफ से, लेकिन ये इंसान अब वेडिंग का प्लान कर कर आ रहा है, वेडिंग माइंड में रखी हुई है इसने। सोलमेट, ये इंसान आपके सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। इसके साथ आपने रिकंसाइलेशन और कमिटमेंट करने की कोशिश करी। डिसेप्टिव मार्क्स, इसने हमेशा आपसे अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को हाइड किया है। वो क्यों किया है उस पर रीडिंग नहीं कर रहे, लेकिन इस इंसान ने आपसे हमेशा हाइड किया है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान एक सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है बहुत ज्यादा, जिससे आपको बहुत ज्यादा सोल कनेक्शन फील होता हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा, जिसके आने से आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ चेंज हुई है। वो इंसान है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, आप इस इंसान के साथ करंटली सेपरेशन में हैं। जो इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, वो इंसान एक वेडिंग के बारे में सोच रहा है। आप दोनों सेपरेटेड हैं, इस वक्त सेपरेशन चल रही है आप दोनों के बीच। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, इस इंसान की तरफ से मतलब कि एक आप लोग के बीच, चाहे आप लोग बहुत पुराने क्यों नहीं, एक दूसरे को जानते हो और समझते हो, अभी भी कुछ ऐसा है जो जानने के लिए बाकी है। ठीक है, अपनी रियल फीलिंग्स, रियल फेस या रियल माइंडसेट को हाइड करके रखता है हमेशा आपके साथ, बहुत ज्यादा ब्लंट, बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा स्ट्रबन सा आपको शो करता है ये इंसान। ठीक है, स्ट्रबन एनर्जी है। एक्सप्रेस योर लव, देखिए ये इंसान एक्सप्रेस करना चाह रहा है आपसे अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, आपके साथ कनेक्ट होकर कुछ न्यू मैनिफेस्ट। डिसेप्टिव मार्क्स, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा बहुत ज्यादा आपके साथ कोल्ड रहा है, ब्लंट रहा है। आपने कितना ही इसको अनकंडीशनल लव दिया हो या कितना ही प्यार किया हो, आप नहीं समझ पाए ऐसा क्या है इसके दिल में जो ये पिघलता नहीं है आपके लिए। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रबन टाइप एनर्जी रही है। ठीक है, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मार्क्स। ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप इसने एक फॉल्स मार्क्स वेयर करा हुआ है। तो ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, भाई इस इंसान के साथ आपकी एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है। आप और ये इंसान बहुत आप ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं एक प्योर लव, आप लोग की एंगेज, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप इस इंसान के साथ रीट्रीट पे और आप दोनों को एक दूसरे का जानने का मौका मिलेगा। शायद ये अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ अप्रोच हो सकती है, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, अनएक्सपेक्टेड आपको कोई मैसेज मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड सा कोई एक मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। मिरेकल से कमी नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि आप आप इंसान के साथ बहुत टाइम से कुछ ना कुछ बैलेंस करना चाहते हैं और आपको फील होता है इसके दिल में कुछ है और ये शो करता कुछ और है। ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। ये इंसान मैरिज करना चाह रहा है आपसे, कमिटमेंट करना चाह रहा है। आपके इमोशंस बहुत बड़ा रीजन है, आपका अनकंडीशनल लव होना, आपके इमोशंस का होना, इसकी इसके तरफ जो आप अपने इमोशंस शो करते आए हैं, जितना आप इमोशनल रहे हैं, ये इंसान जानता है कि आप जेन्युइन हैं, आप ऑनेस्ट हैं। ठीक है, ये डिस्कस करना चाहता है, कुछ आपको क्लैरिटीज भी देगा, कुछ आपको बताएगा भी। इस इंसान को पता है इसने आपको बहुत सारा पेन दिया है। ठीक है, कोई किसी तरीके का इसने आपको चीट किया था या बैकस्टेप किया था, इसने इक्वली इस कनेक्शन में पास्ट में अपना प्यार नहीं दिया है। ये एक बैलेंस बनाना चाहता है। किसी एंडिंग के बाद आपकी रिलेशनशिप कोई बिगनिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई साइकिल खत्म हुई है, कोई एंडिंग हुई है, आप इंतजार करते करते थक चुके हैं, आपने इंतजार करना छोड़ दिया। ठीक है, बहुत वेट कर रहा है इस रिश्ते के बनने का। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, जिसका इंतजार कर रहे हैं वही इंसान आ रहा है जो आपको थोड़ा सा खड़ूस, मीसना और ज्यादा कोल्ड ड्राइनेस
ऐसा आपको फील होता है बहुत ड्राई एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा खड़ूस सी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन सी एनर्जी है, समझने और सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव कनेक्शन है। इसको आपको और इसको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाह रहा है, ठीक है। आपको लेकर हर्मिट एनर्जी वर्गो, इंसान आपको लेकर सोचता बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको पता है इसने आपको पेन दिया है, इमोशनली इसने आपको बहुत ज्यादा इंटरनली हर्ट किया हुआ है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज को बहुत सिंसियरली और बहुत ज्यादा आइसोलेटेड पर्सन हो सकता है, सोच समझ कर, बहुत ज्यादा एक जेंटलमैन, या अगर फीमेल है तो काफी ज्यादा मतलब कि रिजर्व सी फीमेल हो सकती है, या रिजर्व सा मेल है ये, एक रिजर्वनेस है इसके अंदर, इसमें ये हमेशा रिजर्व रहा है आपको लेकर, ठीक है। और डिस्कनेक्ट रहा है, इसने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। लेकिन इस इंसान से आप स्टार्टिंग से मैरिज करना चाहते थे, इस इंसान को पता है कि आप इसका या तो सोल ग्रुप मेंबर है, ये नहीं जानता, इसको आपसे एक अपनाइयत फील होती है, आप उसको ये क्या नाम दे इसको खुद भी नहीं पता, आप क्या है इसके लिए, क्यों आप इसके लिए इतनी वैल्यू करते हैं, क्यों ये आपकी एग्जिस्टेंस से बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी रहता है, बहुत फ्रेश फील करता है, ये नहीं जानता, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, विजडम और लर्निंग बहुत ज्यादा, मतलब कि आप दोनों के बीच कुछ रिश्ता एक टीचर और स्टूडेंट वाला रहा हो सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको इससे, और इसने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, इसने आपसे एक इनोसेंस, इसने ये चीज देखी कि ये जिंदा है, ये इसके इमोशंस हैं, जो ये अभी भी इमोशंस जी सकता है, शायद इसने प्यार मोहब्बत से बहुत टाइम पहले इसका ट्रस्ट हट चुका था, ठीक है। लेकिन आपके आने से प्यार पे ट्रस्ट हुआ है, एक जिंदगी को जीना स्टार्ट किया है, बहुत होल्ड करके रखता है अपने अंदर की बात, ये ना चाहे तो कोई इससे निकलवा नहीं सकता, ठीक है। ये वो इंसान है, लेकिन कुछ चेंज हो रहा है, डेस्टिनी आप दोनों के बीच किसी तरीके की चीजों को, कुछ चीजों को क्लियर कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज है या नहीं, आप इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है, आने वाला साल आपके लिए एक मैरिज और कमिटमेंट लेकर आ सकता है, इस इंसान से आपके आने वाले साल में कोई कमिटमेंट, मैरिज, आप लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में बन सकते हैं, आने वाले साल में आप लोग के बीच किसी तरीके का रिलेशनशिप, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या मैरिज सिचुएशन में आप जा सकते हैं, आप एक लीगल कमिटमेंट में आ सकते हैं, इस इंसान के साथ मैरिज के बारे में सोच रहा है, आने वाले साल में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, इसके माइंड में आपको लेकर क्या है, ये जो होल्ड करके बैठा हुआ है ये आपको एक्सप्रेसिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके साथ एफर्ट डालने वाला है, कनेक्शन को बनाने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो इंसान आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, नहीं मतलब कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में, आप नहीं सोच रहे कि आएगा या नहीं आएगा, ये आ रहा है, ठीक है। ये वो इंसान है आपकी तरफ जिसके साथ आप सेपरेटेड है, जिसके साथ आप सोल बॉन्ड समझते हैं इसको, आपको ऐसा फील होता रहा ये कनेक्शन आप मतलब कि एग्जिस्ट करता है, सोचों में, प्यार में, लव में, इमोशंस में आपका इसके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन रहा है, आपने हमेशा जो कनेक्शन निभाया है टेलीपैथिकली कनेक्टेड होकर निभाया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली होके, दुनिया के लिए कनेक्शन शायद एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया को ऐसा लगता होगा कि आप ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपसे प्रॉपरली बात भी नहीं करता, ठीक है, जो आपसे क्लियरली आपसे के साथ किसी डिस्कशन पे भी नहीं, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब, लेकिन हाँ ठीक है, आप सही इंसान से, आपकी जो इंट्यूशन है आप वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज हैं, डार्कनेस, और आप मतलब के ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, आप नहीं समझ पा रहे इमोशंस, ये लव कहाँ जा रहा है, आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, आप काफी साइलेंट हुए हुए हैं कि मतलब कि जो भी एंडिंग हो चुकी है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं करते, सवाल जवाब नहीं करते, आप बोलते हैं ठीक है जो हो गया वो हो गया, आप एक्सेप्टेंस में हैं, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, थोड़ा सा साइलेंट, आप मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपनी ग्रोथ पे फोकस है, अपने फाइनेंसेस पे फोकस है, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके लाइफ में पास से बनी आ रही है, लेकिन अपने आप को आप हीलिंग के प्रोसेस में लेकर जा चुके हैं, ग्रजेस रिमूव हो चुके हैं, जिद, आर्ग्यूमेंट, टॉक्सिसिटी, एक बहुत स्ट्रबन एनर्जी वो रिमूव हो चुकी है, हाँ मिसिंग एनर्जी है, आज भी आप इसको याद करते हैं, आज भी आप इसको मिस करते हैं, ठीक है, आपके अंदर एक मिसिंग पार्ट है, आपको लगता है ये इंसान आपका है, मतलब कि आपका दिल इसके लिए धड़कता है, आपके दिल में इसके लिए प्यार है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपनी मदर फिगर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, जब भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का या चीजों को सोचता है, इसको ऐसा लगता है इसकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदर अप्रूव करेंगे इस रिश्ते को, मामाज बॉय हो सकता है या मामाज गर्ल हो सकती है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जिस तरीके का आपको देखता है ना, इसको लगता है कि आपकी
इसकी ममा इसको जैसे कि अप्रूव करेंगी आपको, मतलब कि आप जितने इमोशनल हैं, जितने आप एक मैरिज मटेरियल हैं, ये इंसान को बहुत ज़्यादा होप है, ठीक है। ये रिश्ता हीलिंग पे है, आप लोग का जो ये सोल कनेक्शन है ये हीलिंग पे है। लेकिन ऐसा हो सकता है ये ऑफर आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मिले, जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि शायद ये आपको शो ऐसा कर रहा हो, आपसे प्रॉपरली बात भी ना हो रही हो या रेगुलर बेसिस पे, तब ये इंसान आपको इस तरीके का ऑफर दे। बस आपके मूड स्विंग्स को समझेगा, इतना तो आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उसको नो हाउ होगी, पता होगी। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो भी रही है। लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ये आपको ऐसा हो सकता है मैरिज प्रपोजल दे, क्योंकि शायद इस चीज़ के लिए आपने बहुत वेट भी कर लिया और इसने आपको बहुत ज़्यादा वेट भी करा लिया, और ये बहुत सफोकेशन में इस चीज़ को लेकर ये डिवाइन देखे, डिवाइन कुछ इस तरीके के कंडीशंस में इसको डाल देंगे, ये एट दी एंड आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड ऑफर दे देगा कि भाई मुझसे शादी करोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है। ये इस ऑफर को लेकर आपने बहुत इंतजार किया है, ठीक है, बहुत एफर्ट किए, अब आप साइलेंट हो चुके हैं, अब आप इस सब चीजों के बारे में से डिस्कस किसी भी तरीके की नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ, स्टेबल हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं, ये होल्ड करके बैठा हुआ है इस ऑफर को, ये सोचता जरूर है इस वे में आपको लेकर, लेकिन ना इस तरीके से आपको डील करता है, ना इस तरीके का आपसे एक्ट करता है कि आपसे शादी करना चाह रहा है। वो स्पेशल इंसान नहीं हो जाता। जब हम किसी से मैरिज करना चाहें और उसके साथ जब हम कनेक्टेड हों, तो हमारा एक वे ऑफ टॉक ही डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब कि हम उससे एक डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं, ये शो नहीं करता। ये अगर आपके साथ मतलब कि 2 मंथ बाद भी मिल रहा है या 2 मंथ बाद भी बात हो रही है, तो बड़ी कैजुअल सी टॉक रहेगी, जैसे कि आप एक कैजुअल फ्रेंड्स हैं। तो एक डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे बनेंगे, ये इंसान आपको सडन कुछ ना कुछ प्रपोज करेगा, जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कंफ्यूजन और स्टकनेस में है, आपको एकदम जैसे कि अनएक्सपेक्टेड ये चीज आपकी लाइफ में रिलीज हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर होगा, ये आपके साथ कांटेक्ट में होगा, उस दौरान इतना जरूर होगा, इसको पता होगा कि आप सिंगल हैं या आप क्या कर रहे हैं, किसी को डेट तो नहीं कर रहे, मतलब कि नो हाउ होगी आपकी लाइफ की। चाहे आपको डेली बेसिस की इसको रूटीन ना पता हो, लेकिन नो हाउ होगी कि आपका लाइफ में चल क्या रहा है। और आपको भी ऐसा हो सकता है कि डेली बेसिस की रूटीन ना पता हो, आपको भी नो हाउ होगी, चाहे कुछ इसके मुंह से, चाहे इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है इस पूरी सिचुएशन को एक लॉन्ग टाइम से। अब टाइम आ चुका है, या तो ये खुद से बोलेगा, या तो यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू यहाँ पर आप लोग को बहुत कुछ इससे एक्सप्रेसिव ये कम्युनिकेशन आप लोग की एक नॉर्मल होगी, जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है ना इसकी तरफ से वो हील होंगे। ये आ तो गया है, या तो ये आपकी बातचीत तो हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कोई न्यू न्यू स्टार्ट है इस रिश्ते में, कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ न्यू मतलब कि कुछ न्यू इस रिश्ते में होने वाला है या नहीं। आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा माइंड में इस चीज को रखने वाले हैं कि आप जानने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते में होने क्या वाला है, ठीक है। ओके, वेट, आपको करना क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी, इस पूरी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, पीसफुल हो चुके हैं, आपके अंदर एग्रेशन नहीं है, आप कहीं ना कहीं आपका ये जो टाइम रहा है, टाइम पीरियड, इसने आपको हील करा है, आप समझ चुके हैं इसी तरीके का इंसान है ये, ठीक है। आपके अंदर कोई एग्रेशन, कोई बहुत ज़्यादा एक वो नहीं रहा कि आप इसको पुश करें, कि आप इसको बोलें कि भाई करो जो करना है, मतलब कि चीज़ों को हील करो, चीज़ों को ठीक करो, ठीक है। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी इस रिश्ते की एक टफ साइकिल रही आपकी लाइफ में। कैप्रिकॉन काफी स्ट्रबन दिखा, काफी सिचुएशन रिपीटेड वे में एक ही तरीके से चलती रही, लेकिन यहाँ पे आपका जो एक टफ साइकिल था ना इस रिश्ते को लेकर, वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं आप यकीन रखें, जो आपके इस कनेक्शन से रिलेटेड ख्वाब है, इस कनेक्शन से रिलेटेड आपकी जो ख्वाहिशात है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखें, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कहीं ऐसा हो सकता है एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मून की एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है आपके ऊपर, आप थोड़े से स्टबन तो हैं, लेकिन और मून आपके ऊपर, आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा असर डालता है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस भी हो सकता है, काफी लग्जीरियस, काफी बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको लग्जरी पसंद हो सकती है, आप काफी ज्यादा सेल्फ
के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, जब से आपको अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत, आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। आपको अपने सेल्फ के लिए एक्शन लेना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक्शंस लेने हैं, इस कनेक्शन के लिए नहीं, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा हील होकर ही सब कुछ करना है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अपने अंदर से कंप्लीटली रिलीज करें नेगेटिविटी। स्कॉर्पियो, एरीज की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यहाँ पर किसी इंसान के इमोशंस आपके लिए रनिंग हाई हो रहे हैं। सुपर मून की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत क्लोज हैं, और किसी के इमोशंस बहुत रनिंग हाई, ठीक है। किसी के इमोशंस बहुत ज्यादा बेताब हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा पोजेसिव से, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है कोई इंसान आपको लेकर, आपकी रियल सेल्फ, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयलिटी को कोई एडमायर कर रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, आपका आउटकम बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा। एक्सपेक्ट योर पावरफुल चेंज, मैं कह रही हूँ आपकी जिंदगी एक पावरफुल चेंज की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।